गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और आज ब्रेकफ़ास्ट में मैं यहाँ पर लस्सी बनाने लगी हूँ। मेरा लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो अभी हो चुका है मेरा नाश्ता रेडी और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट। और आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा मेरा बिजी जाने वाला है। एक्चुअली आज है यहाँ पर चाँद रात, प्लस है मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी। उनको मैं आज सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी दे रही हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर काम किया वो ये कि मैंने रूह अफ़ज़ा बना कर रख दिया है। आज की जो काम है वो कल के गेस्ट के हिसाब से भी मैं उसी हिसाब से चीज़ें बनाऊंगी कि कल भी काम आ जाएं और आज भी। तो यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा बना दिया है, साथ में कोक और आइस टी होगी कल गेस्ट के लिए। एक्चुअली जो गेस्ट हैं वो एक दो दफ़ा मेरे घर आए थे और उनको मैंने रूह अफ़ज़ा बना कर दिया था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बनाया है, और इसलिए भी कि थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दे रही हूँ मैं अपनी दावत को। ईद वाले दिन मेरे घर पे लंच है सबका, तो मैं उसी हिसाब से जो है यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और पकौड़ियों को भिगो दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आलू को क्यूब्स में कट करके, और यहाँ पर जो सिंपल सा एक चाट का मेन्यू होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। सिर्फ ग्रीन चिलीज़, अनियन और लाइट से स्पाइसेस जिसमें कि सॉल्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ भल्ले। चाट के साथ मैं यहाँ पर भल्ले सर्व करूँगी, क्योंकि अगर किसी का दिल गेस्ट का चाहे तो वो सिंपल भल्ले भी खा सकता है। अदरवाइज़ चाट के साथ मुझे खुद भी भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं वो भी घर में बनाने लगी हूँ। और ये मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर भी काम आ जाएंगे। प्लस ये कि कल जो गेस्ट आएंगे उन लोगों को भी चाट खाने को मिल जाएगी। और यूएसए में इस तरह की चीज़ें जो है बहुत कम मिलती हैं, या कम लोग शायद घरों में बनाते होंगे, लेकिन मार्केट से आपको इस तरह की चीज़ें जो है मिलती नहीं हैं, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पर घर में बहुत अच्छे भल्ले बन जाते हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं तमाम भल्लों को बनाकर और पानी में 7 मिनट्स के लिए डिप कर दिया। उसके बाद इसको लाइट सा स्क्वीज़ करके और मैंने अपनी चाट के ऊपर डालकर और यहाँ पर चाट को बिल्कुल रेडी कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मेटल फॉइल पेपर लगाकर और इसको फ्रीज़ कर दिया। अब मेरी जो चाट की तो ये दो भल्ले यहाँ पर मैंने तोड़कर और यहाँ पर अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए निकाल लिया था, जो कि हम उनके बर्थडे पर खाने वाले थे। और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से रैप करके, और अब ये फ्रिज में चला जाएगा। और कल सिर्फ इसमें स्पाइसेस अपने हिसाब से डालकर और दही डालकर एंजॉय करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कल बिरयानी बनानी है, तो उसके मैंने राइस भी साथ ही में यहाँ पर बॉईल करके एक दिन पहले रख दिए हैं। और इस तरह से बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, आपके चावल बिल्कुल टूटते नहीं हैं और आपको काम में भी बहुत ज़्यादा जो है आसानी रहती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मटन कोरमा जो है वो भी एक दिन पहले उसको ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने रेडी करके, और वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आई हैव अ लिटिल बेबी। और बेबीज़ के साथ बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा समटाइम मुश्किल हो जाता है काम भी साथ साथ करने। और वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर पे सबको 3-4 फैमिलीज़ को इनवाइट कर रही थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थी कि आई डोंट नो सब काम मैनेज हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि मैं अकेली बना रही थी और फर्स्ट टाइम मेरे घर पर सब आ रहे थे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से अच्छा जो है उन लोगों के लिए खाना बनाऊँ या सब कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक दिन पहले रात में प्रिपेयर करके और मैंने रख दी थी, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है आसानी रही है। मैंने शामी कबाब भी 2 दिन पहले बनाकर और फ्रीज़ कर दिए थे, तो वो भी मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा आसानी रही थी। तो ये जो तमाम प्रिपरेशंस हैं ये एक दिन पहले की हैं, प्लस आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी थी और मुझे उनकी बर्थडे को भी देखना था, साथ साथ मेरे बेबी को भी देखना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया और बहुत टेस्टी जो यहाँ पर खाना है वो बन चुका था, रेडी हो चुका था। तो इसको भी मैंने बना कर और इस तरह से इसके ऊपर भी मैंने पेपर लगाकर इसको रेडी करके मैंने यहाँ पर रख दिया था। और ये जो मेटल पेपर है ये बहुत अच्छा है, और इसके साथ आपका जो खाना है बड़ा फ्रेश सा रहता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ उनके साथ बेबी से छोटे बच्चे आ रहे थे, तो मैंने उनके लिए सोचा स्पैगेटी बनाकर रख दूँ। और स्पैगेटी थैंक गॉड बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसकी वेजिटेबल्स भी मैंने एक दिन पहले ही कट करके तमाम रख दी थी। इसके जो चिकन के स्लाइसेस थे वो भी कट करके रख दिए थे। प्लस यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल को भी कट करके और क्यूब्स में इसके चंक्स पाइनएप्पल चंक्स बनाकर और फ्रीज़ कर दिए थे, कि अगर किसी गेस्ट को जूस देना पड़े तो उसी टाइम मैं पाइनएप्पल के चंक्स निकालूँ और बिल्कुल रेडी हो और मुझे आसानी रहे। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी हस्बैंड की बर्थडे पार्टी के लिए बनाने वाली थी समोसे। तो यहाँ पर मैंने उसका जो आटा है वो गूंद कर रख दिया था।
आटे को हमेशा आप थोड़ी देर पहले गूंद कर रख दें ताकि वो अच्छे से जो है सेट हो जाए। तो मैंने भी ऐसा ही किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो समोसे, लाहौरी समोसे मैं यहाँ पर बना रही थी, तो उसका जो आटा था मैंने गूंद कर और वो फ्रिज में रख दिया था। और उसको फ्रिज में रखने के बाद मैंने यहाँ पर उसकी जो फिलिंग थी वो तैयार कर ली थी। तो ये जो तरीका था ये बहुत अच्छा रहा। और वैसे भी आज मुझे सभी कुछ क्विक करना था क्योंकि मुझे आज चाहिए थे समोसे नाइट में। तो यहाँ पर मैंने इसको गूंद कर और फ्रीज़ कर दिया है, फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अपने आलू का जो उसकी जो फिलिंग थी आलू वाली, वो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी। और बहुत मज़े के ये समोसे बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और उसके बाद यहाँ पर आप आलूओं को इस तरह किसी भी पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर लें। और उसके बाद उसमें अपने हिसाब से आप स्पाइसेस डालें। तो एक दो दफ़ा हमने यहाँ पर बाहर से समोसे लिए, एक दो दफ़ा घर में पार्टी थी तो हम बाहर से ले आए थे, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे, खुद बहुत ज़्यादा नापसंद आए वो। और घर में जो बनती है चीज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ की जो चीज़ें हैं, लाइक पाकिस्तान में तो आप कहीं से भी समोसे लेकर खाएं तो अच्छे लग ही जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत मुश्किल से आप लोगों को पसंद आता है। तो इसलिए यहाँ पर हर चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में ही बनाएं। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि आइंदा के बाद हम कभी भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मार्केट से नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि जो गेस्ट आए होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता और हमें खुद अच्छा नहीं लगता। और एक चीज़ अगर आपको खुद अच्छी नहीं लग रही तो वो किसी को भी मेरे ख्याल से तो नहीं खिलानी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जो फिलिंग थी वो बहुत अच्छी घर में बन गई थी और बिल्कुल जो टेस्ट है वो लाहौरी समोसों जैसा ही था। और ये मैंने जल्दी से यहाँ पर इसकी फिलिंग सारी रेडी करके रख दी थी। और आप इसमें लास्ट पर चाट मसाला और भुना कुटा धनिया जो है वो लास्ट में डालिएगा, ख़ुद घर में कूट कर, उससे जो है आपका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खैर इसकी भी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में इसमें आप हरा धनिया डाल दें और अपने ग्रीन चिलीज़ को कट करके डाल दें, तो यहाँ पर आपकी जो फिलिंग है वो रेडी हो जाती है। और इतनी ही देर में जो मेरा फ्रिज में आटा रखा हुआ था वो भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका था। अब यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे से बाउल्स बना लिए और इन बाउल्स को मैंने फ्लैट कर लिया, बेल लिया। और उसको बेलने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें इसकी जो समोसों की फिलिंग है वो डालकर और सभी मैंने रेडी करके रख दिए। और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर इनको फ्राइड कर लिया था। और उससे पहले मैंने इस तरह से तमाम जो समोसे हैं वो रेडी करके रख लिए थे। और मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, आज तो बर्थडे पार्टी थी तो इसलिए स्पेशल बनाए, अदरवाइज़ मैं घर में भी इनको बना कर और फ्रिज में रखती हूँ। फिर जब भी कभी हल्की फुल्की भूख हो या मौसम अच्छा हो, बारिश हो रही हो, तो मैं ज़रूर निकाल कर और इसको फ्राई कर लेती हूँ, साथ में चाय बनाती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड उसको इस तरह से भी इंजॉय करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो मेरे समोसे थे वो भी ऑलमोस्ट यहाँ डन हो चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई थी और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ली और चाय पी, सुकून से अपने बेटे को सुलाया। और उसके बाद मैं फिर से यहाँ किचन में आ गई और समोसों के साथ में जो चनों का सालन होता है मैंने यहाँ पर वो रेडी किया। और साथ ही साथ में मैंने मीठी चटनी रेडी की। ये मीठी चटनी मेरी दोनों चीज़ों में काम आई। चाट के साथ भी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है कुछ लोगों को, मैं वैसे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए स्पेशल मीठी चटनी बनाई कि वो समोसों के साथ मीठी चटनी ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी मीठी चटनी थी वो भी बहुत मज़े की बनी थी और ये भी मैंने रेडी कर और रख दी थी। और यहाँ पर उसके बाद मैं अपने नगेट्स की तरफ आई। तो नगेट्स जो तमाम बनाने की रिकॉर्डिंग है वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो वो मैंने नहीं की। तो खैर यहाँ पर मैंने इस तरह से नगेट्स को बना कर और इनको भी तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले रेडी करके बिल्कुल रख दिया था कि जब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो तो ये चीज़ें गरम गरम अच्छी लगती हैं, समोसे और नगेट्स। तो ये सब मैंने यहाँ पर रेडी करके और इसको फ्रिज में रख दिया था कि जब उनके आने का टाइम होगा तो उस टाइम मैं उनके आने से 10-15 मिनट पहले जो है ये तमाम चीज़ें गरम गरम जो है डाइनिंग पर रख दूँगी ताकि खाने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने इनको रेडी करके और इस तरह से फ्रिज में रख दिया था क्लिंग रैप लगाने के बाद। और ये जो तरीका था ये बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग भी ऐसा ही करें, अगर आप लोगों के घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो पहले से जो प्रिपरेशंस हो सकती हैं आप उन्हें पहले ही रेडी करके रख दें। और यहाँ पर अभी टाइम हो चुका था मेरे हस्बैंड के आने का और ये था उनका बर्थडे केक जो कि मैं लेकर आई थी। और ये केक मैं उनके साथ ही जाकर लाई थी और मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि ये आपकी बर्थडे के लिए है। मैंने उन्हें ये कहा कि गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे उनके लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो मैंने लेनी है।
तो मैं वहाँ से केक ले आई, लेकिन ये मैं स्पेशल अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए लाई थी। और अभी जैसे ही उनके आने में 10 से 15 मिनट रह चुके थे, तो मैंने साथ ही सब कुछ यहाँ पर रेडी करके और उनकी जो टेबल थी वो अच्छी सी रेडी करके रख दी थी। अब मैं और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बेसब्री से सॉन्ग लगाकर बर्थडे का और उनका वेट कर रहे थे कि कब वो आएँ। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो उतनी ज़्यादा लंबी होती जाती है। और आज जो है मेरे हस्बैंड भी यूजुअली वो 6 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन आज 6:40 हो चुके थे और वो अभी तक घर नहीं आए थे। एक्चुअली मैंने उन्हें मार्केट से कुछ रास्ते में चीज़ें बता दी थी कि मुझे चाहिए हैं कल के गेस्ट के लिए, तो आप वो लेते आइएगा। और यहाँ पर आप देखें 6:41 हो चुके हैं और मैं सब कुछ रेडी करके सॉन्ग लगा के बर्थडे का और उनका वेट कर रही थी। फिर खैर फाइनली वो आ गए। उन्होंने आकर शावर लिया और उसके बाद यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत उन्होंने मेरा भी थैंक्स किया, बेटे को भी बड़ा प्यार किया। और यहाँ पर अभी हम लोग करने लगे हैं उनकी बर्थडे का केक कट और उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था और उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप एक दूसरे के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करें। मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो इतने ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेशन के को नहीं मतलब लाइक करते, वो कहते हैं मैंने कभी नहीं की और अभी क्या करनी है, अभी बच्चे हो गए हैं तो बस इनकी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी जब मैंने सब कुछ कर दिया तो बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और खुशी होती है। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। और ऐसी कोई बड़ी बड़ी और इस तरह कुछ स्पेशल इतना तो नहीं होता है। तो जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन्हीं को आप अच्छे से सेलिब्रेट करें तो आपका रिश्ता भी मजबूत होता है और एक अच्छी हैप्पी लाइफ जो है वो गुजरती है। और अभी हम लोगों ने खाने में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा खासा खा लिया था और उसके बाद हम लोग शाम को रात में बीच पर आ गए वॉक करने के लिए। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो बहुत अच्छे से खेलता है और ये बहुत अच्छा एक तरीका है बच्चों को प्ले करवाने का। जैसे वो सारा दिन घर में मेरे साथ ही रहता है, हम लोग दिन में तो अभी गर्मी है तो इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तो शाम में हम ज़रूर इसको लेकर बाहर आते हैं। मेरा बेटा मिलता है, खेलता है चीज़ों से इसको प्ले करवाने के लिए और तकरीबन 1-2 घंटे हम लोग बीच पर ही गुजारते हैं। और जो मेरा घर है वो भी बहुत अच्छी जगह पर है, घर से निकले और सामने ही बीच है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है समर बिज़ी गुजरता है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपने बेटे के साथ प्ले कर रहे हैं, वो दूसरों के साथ प्ले कर रहा है और अपनी जो नाइट है उसको एंजॉय कर रहा है। तो आज का जो सारा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरा। और वैसे भी आज यहाँ पर चांद रात है। और आप लोग भी प्लीज़ गाइस, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ 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 जो भी मेरी वीडियो को देखे वो कमेंट ज़रूर करें, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और आज की जो शाम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और भी क्यों ना होती, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो और वैसे भी आज चांद रात भी थी, तो 2 बड़ी खुशियाँ थी और बहुत अच्छे डे पे उनकी जो बर्थडे है वो आई। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई उनके लिए सब कुछ करके। मुझे वैसे भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ अगर मैं थोड़ा सा भी करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जो हस्बैंड लोग होते हैं वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए बहुत कुछ करते, तो उनको भी थोड़ा बहुत इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो खैर यहाँ पर अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। एंड अगेन अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें जो न्यू है, और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को चांद रात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और ईद भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो मेरी तरफ से भी और मेरी फैमिली की तरफ से भी। अल्लाह हाफिज़, बाय।